सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है फना फिल्ला। फना फिल्ला। देखिए, जिस गुरु ने तद्रूपता प्राप्त कर ली हो, जो अपनी आत्मा को प्रभु में होम कर चुका है, उसमें अपनी आत्मा को मिला के एक धार कर देना फनाफिल है। वह जिसको गुरु रूप से तुमने देखा है, वो परमात्मा में मिलके एक हो चुका है। अब उसकी आत्मा अपनी नहीं रहती, किसी दूसरे की बन चुकी। जब उसके हृदय मंदिर में किसी दूसरे ने दखल जमा लिया, तब तो वहां जाके पहुंच जाना, दूसरे परम पुरुष तक पहुंच जाना ही है। और उस आत्मा के साथ एकता कर लेना, ईश्वर के साथ ही एकता प्राप्त करना है। इसलिए ही कहा जाता है कि फनाफिल शेख के साथ ही मुरीद यानी शिष्य फनाफिल्ला हो जाता है। क्या कहा जाता है कि फनाफिल शेख के साथ ही मुरीद फनाफिल्ला हो जाता है। यही ईश्वर में अनन्य योग व पूर्ण लयता मानी जाती है। और चूंकि गुरु की आत्मा ईश्वर की बन जाती है, इसलिए गुरु का हृदय व स्थूल रूप भी गुरु का नहीं बल्कि प्रभु का गिना जाता है। ये संत व सूफियों की तालीम है। प्राचीन शास्त्रकारों ने इसको माना है या नहीं, इसका विशेषण नहीं मिलता, परंतु वेद इतना तो इशारा करते हैं कि तम तथा उपासते तदे भवति, अर्थात उपासना करते करते उपासक अपने उपास्य के रूप को ही हो जाता है। भक्त भगवान का रूप ही धारण कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। अर्थात ज्ञान के भंडार सदा एक रस रहने वाले श्री परम गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जब भगवान के रूप ही। तो गुरु के आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंदित होता है। ये एक संत के भाव हैं जो उसके हृदय में अपने गुरु के लिए निकल रहे हैं। तो शिष्य में जिस दिन ऐसे भावों का उदय हो जाता है, जिस दिन गुरु की आत्मा का साक्षात्कार या कृत्य होता है, जिस दिन गुरु और भगवान उसे अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते, बल्कि गुरु का ही रूप उसकी नज़रों में भगवान का दिखाई देने लगता है और उसी रूप में अपने को मिटा देता है, यही फनाफिल्ला का दर्जा है, पूर्ण योग है। तो ऐसे पूर्ण गुरु की आत्मा से जो दिव्य प्रकाश झड़ता रहता है और उसके चारों ओर बिखरा रहता है, उसका नाम चरण रज है। जिसने अपने मन को इस दिव्य प्रकाशवती रस से मौज लिया, उसके अंदर कोई दोष रहता ही नहीं। आवरण उसी रस के प्रताप से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, मल जलकर भस्म हो जाते हैं, विक्षेपों का पता नहीं रहता और उसका हृदय शुद्ध व निर्मल बन प्रभु के विराजने योग्य बन जाता है। ऐसो ही के घर में आते, बिना बुलाए ही जबरदस्ती घुस पड़ते हैं और उसे अपना दास जान सदा के लिए वहीं विश्राम ले लेते हैं। तो गोस्वामी जी ने इसी चरण रस कर मांझ कर अपने मन को शुद्ध किया था। हर एक काम करने के पूर्व वैसे करते थे, जैसा कि उनके एक दोहे से पता चलता है कि श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जोदाय फलचार। तो जो साधक इस पर अमल करता है, उसे किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता ही नहीं होती, इसी के द्वारा सारी प्राप्ति हो जाती है। अत्यंत सुगम, अत्यंत शीघ्र फलदायक और इसी साधन को तवज्जो लेना कहते हैं। आगे जो लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं, जिन्होंने इजाज़त पाकर अपनी रूहानी तालीम लोगों को बांटी है, उनके लिए कुछ महापुरुष हैं, हिदायतें देते हैं, जिन पर अमल करने से शिक्षा में बहुत सफलता प्राप्त होती है। जिज्ञासुओं को अपने पूर्व अभूतपूर्व लाभ पहुंचता है।
यद्यपि संतों ने इस विद्या को गुप्त रखा है और अधिकारी पात्र पाकर सीने ब सीने पहुंचाइए, परंतु अब समय दूसरा है। काल सिर पर नाच रहा है, पात्र ढूंढते ढूंढते कहीं आना दबोचे और वे सारे अनुभवी तजुर्बे हमारे साथ ही चले जाएं, इसलिए प्रकाशित करने को हम बुरा नहीं समझते। तो सबकी रक्षा, सबकी सेवा, सबको आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु की चाहना दिल में उठते ही उसी से विनती करनी चाहिए। सच्चे गुरु के दर्शन कराकर अपने दरबार में बुलाए, ऐसी प्रार्थना यदि निष्कपट हृदय से निकलेगी, गुरु के लिए सच्ची तड़प होगी, तो वह दयामयी माँ अवश्य एक दिन तुम्हारे द्वार पर ही किसी पूर्ण गुरु को लाके खड़ा कर देगी और बिना परिश्रम ही तुम्हें गुरु प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो तवज्जा है या शक्तिपात है, ये अनेक तरीके से दी जा सकती है। विशेषतः इसके 3 रूप हैं: मन की तवज्जो, बुद्धि की तवज्जो और आत्मा की तवज्जो। तो मन की तवज्जो में संकल्प शक्ति और विचार शक्ति का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बुद्धि की तवज्जो में विचार शक्ति और विवेक शक्ति से काम लिया जाता है और आत्मा की तवज्जो में आत्मशक्ति की दिव्य प्रकाशमयी धाराओं से दूसरों को आत्मा के स्थान पर पहुंचाया जाता है। मानसिक तवज्जो निहायत ही निचली चीज है, उसके द्वारा खेल, तमाशे और संसारी काम किए जाते हैं और मनुष्य को उठाने के बजाय नीचे ढकेलती है, माया के दलदल में और गहरा फंसाती है, देने वाले और लेने वाले दोनों का सत्यानाश करती है। आगे खर्चे होते होते एक दिन में खुद भी समाप्त हो जाती है और अपने प्रयोग करने वाले को भी प्रेत योनि में ले जाती है। तो सारी सिद्धियां और करामातें ऐसी मानसिक शक्ति के द्वारा अमल में लाई जाती हैं। मन की कल्पना शक्ति को प्रबल बना के अपनी अथवा दूसरे की किसी इच्छा को लक्ष्य बना के उस पर लगा देना और जब तक उस इच्छा की पूर्ति ना हो जाए चारों ओर से समेट के उसी पर लगाए रहना और उसी इच्छा के अनुसार संकल्प से उसी प्रकार की रचना कर लेना मानसिक तवज्जो कहलाती है। तो मानसिक तवज्जो वाला किसी काल में भी वासना रहित नहीं बन पाता। उसकी इच्छाएं दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती जाती हैं। वह इच्छाओं का गुलाम रहता है। शांति का दर्शन उसे स्वप्न में भी नहीं मिल पाता। वो दुनिया में और गहरा फंस जाता है। राग, द्वेष और हर्ष, शोक उसका पीछा नहीं छोड़ते। त्याग और वैराग्य की झलक भी कभी उसके अंतःकरण में नहीं आने पाती। तो अज्ञान का पर्दा उसका नहीं हटता। माया के झूठे खिलौनों से मोहित करते रहते हैं। भोगों की तलाश उसे चैन नहीं लेने देती। आज की मूर्ख दुनिया ऐसे करामातियों की बड़ी इज्जत करती है। उन्हें विचित्र पुरुष समझकर महात्मा के नाम से पुकारती है, तरह तरह की सेवा करती है, प्रशंसा के पुल बांध देती है। लोग झुंड के झुंड दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, स्त्रियों के सम्मुख पेश करते हैं इत्यादि। इन सबके द्वारा उसके अंतर में छिपे हुए गर्भ के पौधे को पानी मिलता है और बड़ा और स्थूल होने लगता है और जीव व ईश्वर के बीच में आके खड़ा हो जाता है। तो जो जो वो उसके गर्भ या अहंकार की स्थूलता बढ़ती जाती है, त्यों तो वह असली ध्येय अपूर्ण भंडार से दूर पड़ता जाता है। उस गर्भ के नवीन पल्लव प्रकाश को ढक लेते हैं और अंधकार फैला देते हैं। तो मानसिक तवज्जो आत्मा के स्थान तक नहीं पहुंचा सकती। ऐसे लोग अधिकतर तो अन्नमय कोश में ही चक्कर काटते रहते हैं और स्थूल कार्यों की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति बर्बाद करते रहते हैं। यदि कोई हिम्मत बांध के ऊंचे को उठ गए तो प्राण में और मनों में तक ही उनकी पहुंच हो पाती है, आगे नहीं बढ़ सकती। अन्नमय कोश में दुख अधिक होता है और सुख कम होता है। प्राणमय में सुख व दुख दोनों समान अवस्था में रहते हैं और मनोमय में दुख बिल्कुल नहीं रहता। उसका पूर्ण रूप से लोप हो जाता है, केवल सुख ही सुख रहता है। ये तीनों कोशों का अंतर है। अन्नमय कोश का मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि प्राणमय कोश की प्रेतयोनि व पितृयोनि व मनोमय कोश की देवयोनि कहलाती है। तो तीनों कोशों में वासनाओं का रास नहीं होता, बल्कि जितना ऊंचा चढ़ते जाओ उतने ही वो प्रबल होती जाती है।
अन्नमय से प्राणमय की वासना अति तीव्र होती है, तो इसमें फंस के वहाँ के प्राणी अपने को व अपने निज स्थान को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ऐसे भोगते भोगते कुछ काल में वह पूंजी जो मनुष्य योनि में परिश्रम कर इकट्ठी की थी समाप्त हो जाती है। फिर वह प्राणी निर्धन मन के स्थूल योनि की विपत्तियों में जा गिरता है और क्लेश उठाता है। तो इसी प्रकार आवागमन का चक्र काटती हुई उनकी आत्मा अनंत काल तक घूमती रहती है, जब तक प्रभु के आश्रित नहीं होता, जब तक लौकिक व पारलौकिक वासनाओं को नहीं त्यागता, तब तक अहम की बलि आत्मा की वेदी पर नहीं चढ़ाता, तब तक चैन नहीं मिलता। तो उसके दुख सुख के झमेले इतने ऊंचे मनोमय कोष तक साथ में नहीं छोड़ते और शांति की निद्रा नहीं ले पाता। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह इतने पर ही संतुष्ट न हो बैठे, आगे बढ़ने का परिश्रम करता रहे। ऐसे गुरु का दामन पकड़े जो मनोमय कोष से ऊपर ले जा सके, इस दुख सागर से पार लगा सके, उन महात्माओं के चक्कर में पड़ने से अपने को बचाए जो मानसिक तवज्जो से काम लेने वाले हों। इसमें सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं। ऐसे अधूरे गुरु जो आत्मार्ग में इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं झूठे हैं, वो पाप कमाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। सांसारिक कार्यों के लिए यदि इच्छा शक्ति से काम लिया जाए तो बुरा नहीं है, पर आत्मलाभ का बहाना करके इस हथियार से अहम का गला काटने का इरादा करना मूर्खता है। गुरु और शिष्य दोनों को ही इस भंवर से बच के चलना ठीक होता है। दूसरे प्रकार की तवज्जो बुद्धि की होती है, जिसमें गुरु शिष्य के अंदर विवेक का फुरना करता है, तो उसकी विवेक शक्ति को उभारता है, ज्ञान दृष्टि को खोलता है, ताकि संसार का असली रूप उसे दिखाई देने लगे, वो अपनी असलियत और अपना कर्तव्य समझने लगे। मनुष्य के मस्तिष्क में एक स्थान है जहाँ पर यह विवेक शक्ति रहती है। गुरु अपनी निज धार से उसमें ठोकर देता है, उसे सुषुप्त शक्ति को जागृत अवस्था में लाने का उद्योग करता है, उसे चालू कर देता है। इसके चालू होते प्रेम का आवरण धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। जिन चीज़ों से उसका ममत्व था, जिनसे उसको लगाव था, उसे छोड़ के परे हटने लगती हैं और वैराग्य का अंकुर उसके अंदर फूट निकलता है। तो शास्त्र कहता है कि अभ्यास और वैराग्य से ईश्वर प्राप्त होती है, परंतु इस स्थान पर अभ्यास की जगह सत्संग ले लेता है। अभ्यास मनोमय कोष तक ही काम देता है, मन के स्थान से परे हो जाने पर अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती। और न खाली अभ्यास से विवेक में स्फूर्ति आती है। विवेक शक्ति के जागृत करने के लिए गुरु के सत्संग में बैठना, उसके अमृतमयी वचनों को पपीहा बन के पीते रहना, उस पर मनन करना और समय पर उसी उद्देश्य के अनुसार अपने को चलाना, ये 3 काम करने के होते हैं। शास्त्रीय भाषा में इन्हीं का नाम श्रवण, मनन और निध्यासन है। निध्यासन तो समस्त पुरुषों के वाक्यत होते नहीं होते। ये वचन कहते समय अपनी निशक्ति भी अर्पण कर देते हैं गुरु, ताकि उनके उपदेश कानों के पर्दे में ही ना रहें। तो गोस्वामी जी कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना होई। इसका तात्पर्य यह है कि अभ्यास से सिद्धियां व करामातें चाहे मिल जाए, पर विवेक नहीं खुलता। इसके लिए सत्संग लाजमी है। इसलिए संतों का उपदेश यह है कि अभ्यास और सत्संग जहाँ दोनों साथ साथ चलते हैं वहीं सफलता मिलती है। न खाली अभ्यास काम देता है, न खाली सत्संग ही उठाता है। अभ्यास भी दृढ़ हो, निरंतर चलने वाला, उसी के साथ साथ रोजाना, नहीं तो कभी कभी सत्संग में मिलता चले। तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, और ज्ञान विवेक शक्ति के तीव्र हो जाने पर जिज्ञासु प्राप्त कर पाता है, जिसका नाम है सत्संग। अब गुरु एक आदर्श है शिष्य के लिए। उसके रहने से उन्हीं के अनुसार अपने को बना लेना, उसके व्यवहार व सच्चरता के सांचे में अपने को ढाल लेना शिष्य को मुख्य कर्तव्य है। तो ये बात बिना गुरु के समीपत्व प्राप्त किए शिष्य में नहीं आ सकती। गुरु की चुंबकीय शक्ति जब तक सहायता नहीं करती, इस विज्ञान में कोष के साधक को ऊपर नहीं खींचती, तब तक वह केवल अपने उद्योग से इस मुकाम को पार होने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए वेदांत ने श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही यहाँ के साधन माने, क्योंकि यहाँ पहुंचकर कर्म छूट जाते हैं, प्राणमय और मनोमय की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वेदांतवाद ने कर्म को निषेध किया है। यदि इस स्थान का साधक श्रवण, मनन और निध्यासन के साथ शरीर और मन को ठीक रखने के लिए थोड़ा कर्म भी करता रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं, लाभ ही लाभ। इससे निधिध्यासन यानी अमल करने में सहायता मिलती है। इसलिए संत मत, अभ्यास व सत्संग दोनों को
एक साथ लेके चलता है। इंद्रिया और मन ऐसे बलवान है कि यदि इनकी बागडोर थोड़ी सी भी ढीली छोड़ दी जाए तो अवसर पाके साधक को दबोचे बिना नहीं छोड़ते। इसलिए इन पर काबू रखने के लिए साधक को अंत तक अपने कर्म व साधना बनाए रखना चाहिए, वरना किसी न किसी समय वो धोखा खा सकता है और मनन करते करते भी कर सकता है। तो गुरु के समीप से ही संभव है। धन्यवाद।